हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज जिस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके सामने राजस्थान में प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आप देखेंगे लगभग एग्जामों के अंदर आपके सामने या तो अनुसंधान केंद्र से क्वेश्चन आता है और या फिर आपके सामने क्वेश्चन बनता है वर्तमान में और नवीनतम उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है अनार उत्कृष्टता केंद्र नंबर 1। कौन सा? अनार उत्कृष्टता जो केंद्र है वो आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा बस्सी। बस्सी कहां पर? जयपुर। बस्सी हमारे राजस्थान में एक और स्थान है जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में है, याद रखिएगा। और बस्सी जो चित्तौड़गढ़ वाला है वो जिस कला के लिए जाना जाता है वो है, याद रखिएगा, काष्ठ कला। कौन सी कला है? काष्ठ कला। तो बस्सी एक तो चित्तौड़गढ़ वाला है काष्ठ कला के लिए, लेकिन याद रखेंगे अनार उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जो अनार है वो आपके कहां पर? याद रखिएगा बस्सी जयपुर में। तो पहला अनार उत्कृष्टता केंद्र आपके कहां पर हो गया है? याद रखेंगे बस्सी जयपुर। दूसरा दूसरा है आपके सामने आम उत्कृष्टता केंद्र। कौन सा? आम जो उत्कृष्टता केंद्र है वो कहां पर? तो याद रखिएगा खमेरी। और खमेरी कहां पर है? धौलपुर के अंदर। आजकल ये जो स्थान है ना ये याद रखने हैं। बस्सी है, खमेरी है, देवड़ावास है, इस प्रकार से जैसे सगरा भोज का है, ये स्थान आते हैं एग्जाम में। तो अनार उत्कृष्टता केंद्र हो गया आपके कहां पर? बस्सी जयपुर में। एक बस्सी चित्तौड़गढ़ में है जो कि काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा हो गया आपके आम उत्कृष्टता केंद्र जो कि आपके कहां पर है? याद रखिएगा खमेरी धौलपुर में। तीसरा है आपके सामने वो है फूलों का उत्कृष्ट केंद्र। याद रखिए कौन सा है? फूलों का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो आपके कहां पर? याद रखिएगा सवाई माधोपुर। फूलों का उत्कृष्टता केंद्र। नंबर 4 याद रखिएगा अमरूद जो उत्कृष्टता केंद्र है वो आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा देवड़ावास टोंक। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र जो है वो कहां पर है? आपके देवड़ावास टोंक के अंदर, याद रखिएगा। अच्छा, टोंक जिले के अंदर इसके अलावा एक और याद रखिएगा वो है आपके नारियल उत्कृष्टता केंद्र। कौन सा है? याद रखिएगा नारियल उत्कृष्टता केंद्र। और ये जो नारियल उत्कृष्टता केंद्र है ये भी आपके कौन से जिले में? याद रखिएगा टोंक के अंदर। तो कितने हो गए हैं? 5। अनार उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर, आम उत्कृष्टता केंद्र खमेरी धौलपुर, फूलों का उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक के अंदर, और नारियल उत्कृष्टता केंद्र पूछा जाए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, नारियल, अमरूद, फूलों का, आम का या अनार का। ये 5 इंपॉर्टेंट हो गए। 5 ये। आइए आगे। नंबर 6 जो है वो है आपके सामने मिलेटस उत्कृष्टता केंद्र। मिलेटस का मतलब होता है मोटे अनाज। कई बार पूछा भी जाता है कि मोटे अनाज में क्या क्या शामिल है। तो याद रखिएगा जैसे बाजरा है, जवार है, कोंदो है, रागी है। एक बार क्वेश्चन आया भी था निम्न में से मोटे अनाज में शामिल नहीं है। तो मोटे अनाज से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि मिलेटस जो उत्कृष्टता केंद्र है वो आपके कौन से जिले में है? याद रखिएगा जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन आ रखा है ये मोटे अनाज वाला, याद रखेंगे कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर। अगला है आपके सामने नंबर 7, वो है खजूर उत्कृष्टता केंद्र। कौन सा है? खजूर उत्कृष्टता केंद्र। याद रखेंगे खजूर उत्कृष्टता केंद्र है आपके सगरा भोजगा जैसलमेर। कहां पर है? सगरा भोजगा जैसलमेर के अंदर। स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको पूछ लेगा कि राजस्थान में खजूर का उत्कृष्टता केंद्र जैसलमेर के निम्न में से कौन से स्थान पर? तो याद रखिएगा सगरा भोज का, क्योंकि आजकल जो है वो स्थान पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा खजूर उत्कृष्टता केंद्र आपके सगरा भोज का कहां पर? जैसलमेर में। ठीक है। आगे नंबर 8 है आपके सामने वो है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र, और कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। तो ये 8 याद हो गए। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले आप अनार उत्कृष्टता केंद्र। तो अनार उत्कृष्टता केंद्र आपको पूछे तो याद रखना है बस्सी जयपुर।
फिर आम उत्कृष्टता केंद्र पूछे तो याद रखिएगा खमेरी, ये स्थान जरूर याद रखने, खमेरी धौलपुर। फिर आपको पूछेगा अमरूद उत्कृष्टता केंद्र तो याद रखिएगा देवड़ावास टोंक, यानी कि अनार, आम और अमरूद। फिर फूलों का उत्कृष्टता केंद्र सवाई माधोपुर। उसके बाद में नारियल उत्कृष्टता केंद्र आपके याद रखिएगा टोंक में हो जाएगा। उसके अलावा सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़ में, और खजूर उत्कृष्टता जो केंद्र है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर सगरा भोजगा जैसलमेर। और उसके बाद में मिलेटस है आपके मोटे अनाज से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान के कौन से जिले में, याद रखिएगा जोधपुर में। और मोटे अनाज में कौन कौन से आते हैं, तो बाजरा है, जवार है, रागी है, कोंदो है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ रखा है, एग्जामिनर ने पूछ रखा है। ये हो गया 8 याद। चलिए आगे, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए नेक्स्ट। और नंबर नेक्स्ट जो है 9 नंबर, वो ये रहा आपके ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र। अब हम कई बार इंग्लिश में से पढ़ के जाते हैं ड्रैगन फ्रूट के उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, लेकिन कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पिताया जो है वो कहाँ पर है। तो ड्रैगन फ्रूट के बजाय याद रखिएगा कई बार नाम पूछ लेता है पिताया उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के कौन से, तो स्थान याद रखिएगा ढिंडोल। ढिंडोल कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। अच्छा, इससे पहले अभी हम पढ़ के आए हैं, याद रखिएगा दोनों इंपॉर्टेंट। एक तो आपके सामने ये अनार उत्कृष्टता केंद्र याद रखना है कि अनार उत्कृष्टता केंद्र बस्सी जयपुर में है, जबकि याद रखना है ड्रैगन फ्रूट जो है यानी कि जो पिताया उत्कृष्टता केंद्र है वो आपके कहां पर है, याद रखिएगा ढिंडोल। और ढिंडोल कहां पर, याद रखिएगा जयपुर के अंदर। तो जयपुर में दोनों ही खास है, अनार वाला बस्सी में है और ड्रैगन फ्रूट यानी कि पिताया वाला कहां पर है, ढिंडोल जयपुर के अंदर। ठीक है। उसके बाद में फिर नंबर 10, ये पिताया है, ये पपीता है। पपीता उत्कृष्टता केंद्र जो है वो कहां पर है, तो याद रखिएगा बहरावड़ा दोसा। कौन सा है, याद रखिएगा बहरावड़ा दोसा के अंदर है आपके पपीता उत्कृष्टता केंद्र। जबकि याद रखिएगा देवड़ावास, ये रहा देवड़ावास टोंक जो है ये है आपके कौन सा, तो याद रखिएगा अमरूद उत्कृष्टता केंद्र। और ये है आपके कौन सा, बहरावड़ा। स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, बस्सी है, आपके खमेरी है, आपके देवड़ावास है, बहरावड़ा है, आपके सगरा भोज का है, ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट। तो पपीता उत्कृष्टता केंद्र याद रखेंगे, बहरावड़ा जो है वो कहां पर है, आपके दौसा में। तो ये हो गया नंबर 10। फिर नंबर 11 है आपके सामने, वो है सब्जी फसलों का उत्कृष्टता केंद्र। शायद किसी सीटी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है कि सब्जी पर आधारित जो उत्कृष्टता केंद्र है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, तो फिर याद रखना है बूंदी में। सब्जी पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र है आपके बूंदी में। उसके बाद में फिर है संतरा। संतरा जो उत्कृष्टता केंद्र है वो आपके कहां पर है, झालावाड़ में। वैसे भी आपको पता है कि झालावाड़ जो है वो राजस्थान का नागपुर कहलाता है, राजस्थान का नागपुर, क्योंकि यहाँ पर एक मंडी है। कौन सी मंडी है, तो आप कहेंगे सर वो है संतरा मंडी। संतरा मंडी जो है उसे आप जिस नाम से जानते हैं वो है भवानी मंडी। और भवानी मंडी हमारे राजस्थान की एकमात्र ऐसी मंडी है जो 2 राज्यों के रेलवे स्टेशन के बीच में है। भवानी मंडी या फिर संतरा मंडी, कौन से 2 राज्य, राजस्थान और याद रखिएगा एमपी। तो आपके सामने यहाँ पर नंबर 12 जो है वो हो जाएगा कौन सा, तो संतरा उत्कृष्टता केंद्र याद रखिएगा झालावाड़। उसके बाद में फिर नंबर 13 है आपके सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र नानता कोटा। स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, नानता याद रखिएगा कौन सा है, सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र। अच्छा, हम पढ़ के जाते हैं सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र, कई बार वहां पर पूछ लेता है नींबू वर्गीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहां पर है, कौन सा, नींबू वर्गीय। तो ऐसे भी पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे आप। तो नींबू वर्गीय जो उत्कृष्टता केंद्र है या जो सिट्रस उत्कृष्टता केंद्र है वो आपके कहां पर है, याद रखिएगा नानता कोटा के अंदर। तो कोटा, झालावाड़ और बूंदी ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाड़ौती क्षेत्र में नानता, झालावाड़ और बूंदी तीनों स्थानों से रिलेटेड, चाहे सब्जी हो, चाहे संतरा हो, चाहे सिट्रस हो, से और शे तीनों इंपॉर्टेंट है। ये पे से पपीता, पे से पिताया, और इधर से आ जाइए पे से पिस्ता।
पिस्ता उत्कर्षता जो केंद्र है वो कहां पर है आपके लूणकरणसर बीकानेर, याद रखिएगा। कौन सा है? लूणकरणसर बीकानेर के अंदर है पिस्ता उत्कर्षता केंद्र। तो ये पिस्ता उत्कर्षता केंद्र है, ये पपीता उत्कर्षता केंद्र है, ये पिताया उत्कर्षता केंद्र है, ये सब्जी वाला है, ये संतरे वाला है, ये सिट्रस वाला है, ये आम वाला है, ये अनार वाला है और ये अमरूद वाला है। अमरूद वाला देवड़ावास है, आम वाला खमेरी में है, अनार वाला बस्सी में है। स्थान भी याद रखना है और जिले का नाम भी याद रखना है। ठीक है, इधर आ जाइए। तो हम बात कर रहे हैं, वहां पिताया हो गया आपके ढिंडोल में, पपीता हो गया बहरावड़ा में, और पिस्ता उत्कर्षता केंद्र हो गया कहां पर? लूणकरणसर बीकानेर के अंदर, याद रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में नंबर 15 है आपके, वो है अंजीर उत्कर्षता केंद्र। कौन सा है? अंजीर। अंजीर उत्कर्षता केंद्र है आपके सिरोही में, याद रखिएगा। ये अंजीर है सिरोही में, और चित्तौड़गढ़ के अंदर है आपके, याद रखिएगा, सीताफल उत्कर्षता केंद्र। ये रहा, चित्तौड़गढ़ के अंदर है सीताफल, और अंजीर जो है वो कहां पर है आपके, याद रखिएगा, सिरोही के अंदर। उसके बाद में अगला और सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि जब पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उस समय एपी कल्चर जो उत्कर्षता केंद्र है वो जहां पर स्थापित करने की बात हुई थी वो है टोंक। कौन से जिले में स्थापित? टोंक के अंदर। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने क्या कर दिया कि इसी एपी कल्चर उत्कर्षता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपी कल्चर वाला जो है वो स्थानांतरित कर दिया टोंक से। कहां? तो याद रखिएगा, भरतपुर। कहां पर कर दिया है? भरतपुर में। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहां पर आपको दोनों बातें याद रखनी है। पूछ सकता है कि वर्तमान में एपीकल्चर उत्कर्षता केंद्र भरतपुर में प्रस्तावित है, निम्न में से प्रारंभ में ये कहां था? तो टोंक में। पूछने में ऐसे भी पूछ लेगा कि राजस्थान में प्रारंभ में एपीकल्चर उत्कर्षता केंद्र टोंक में स्थापित करने की बात हुई, वर्तमान में स्थानांतरित कहां कर दिया गया? भरतपुर में। जो भी हो, पूछने का तरीका ध्यान रखना है कि प्रारंभ में ये टोंक था, स्थानांतरित करके ये कहां पर कर दिया गया? भरतपुर में। तो ये है आपके एपीकल्चर उत्कर्षता केंद्र की बात। दो विशेष बातें ध्यान रखनी है, अंजीर उत्कर्षता केंद्र सिरोही हो गया आपके, पिस्ता उत्कर्षता केंद्र लूणकरणसर बीकानेर हो गया। लूणकरणसर बीकानेर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लूणकरणसर वैसे आप जानते हैं, इसे राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट क्यों कहते हैं? तो मूंगफली उत्पादन के लिए, और मूंगफली उत्पादन के अंदर याद रखिएगा राजस्थान जो है वो देश में अपना दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान है आपकी गुजरात का, दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। ठीक है, उसके अलावा ये ड्रैगन फ्रूट याद रखेंगे, पिताया याद रखेंगे, उसके अलावा पपीता याद रखेंगे। तो पपीता, पिताया, पिस्ता, सब्जीर, संतरा, सिट्रस, अनार, आम और अमरूद। ये रहा, इधर देखिए, ये रहा आपके अनार, आम और अमरूद। हालांकि अमरूद मंडी की यदि आप बात करेंगे ना, तो अमरूद जो मंडी है वो सवाई माधोपुर में है। अमरूद मंडी कहां पर है? सवाई माधोपुर में। अमरूद मंडी है सवाई माधोपुर में। ठीक है, तो यहां पर प्रोपरी देखिए, स्थान के नाम जरूर याद रखें। बस्सी है, खमेरी है, देवड़ावास है, आपके सगरा भोजका है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमने पढ़ा आपके ढिंडोल है, बहरावड़ा है, नानता याद रखिएगा, और इधर याद रखिएगा आप ये लूणकरणसर, और ये तो सबसे खास रहेगा कौन सा? एपीकल्चर उत्कर्षता केंद्र। ठीक है, तो कितने हो गए हैं? तो आप कहेंगे सर टोटली 16 जो है वो उत्कर्षता केंद्र हमने पढ़े हैं। और ये जो 16 उत्कर्षता केंद्र है, इसमें से देखो आपके सब्जी फसलों का उत्कर्षता केंद्र पूछा गया था। इसके अलावा आपके सामने यहाँ से जो क्वेश्चन आया अगला, वो यहाँ से ये पूछा गया था, सीताफल उत्कर्षता केंद्र का लोकार्पण कहाँ हुआ? ऐसा क्वेश्चन आया था, चित्तौड़गढ़। और ये मोटे अनाज वाला ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनार है, आम है, फूलों का है, ये आपके अमरूद का उत्कर्षता केंद्र है। खजूर उत्कर्षता केंद्र बहुत खास है, स्थान जरूर याद रखिएगा, सगरा भोज का। तो उत्कर्षता केंद्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपके सामने इन टॉप 16 जो उत्कर्षता केंद्र है वो इनसे रिलेटेड बनने की संभावना ज्यादा है, याद रखेंगे।
ठीक है, तो इनको इसी प्रकार से कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक बार इसका ले लीजिए। ये पहला पेज जहाँ पर अनार, आम, अमरूद और खजूर उत्कृष्टता केंद्र और मिलेटस वाला, ये सारे खास हैं, 4-5 जो हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये ड्रैगन फ्रूट वाला, आपके ये पपीता वाला, सब्जी वाला और सिट्रस वाला। एपीकल्चर तो बहुत खास रहेगा, अंजीर वाला और पिस्ता वाला। तो ये थे हमारे राजस्थान में वर्तमान के अंदर टॉप के जो उत्कृष्टता केंद्र है, सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस है वो। और यहाँ से आप जानते हैं एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारा बिंदु हुआ था वो भी आपने उसी प्रकार से नोट डाउन कर लिया होगा। और ये भी टॉपिक जो है वो आपके उत्कृष्टता केंद्र भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि उत्कृष्टता केंद्र या अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान जो केंद्र है उससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है। और एक आपके जियोग्राफी का बिंदु होता है संस्थाएं। तो 4-5 बिंदु जो है इनमें से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है आपके। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्कृष्टता केंद्र के बारे में चर्चा की। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।